क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी अभ्यास प्रश्नावली 5.1 बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के किस मान के लिए k+9 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। देखिए हल करते हैं k+9 2k-1 2k+7। इसमें हम देखते हैं कि आपको सबसे पहले हमें डी, इसका फॉर्मूला होता है डी का a2 - a1 या a3 - a2। तो देखिए अब इसका काम तो है नहीं डी का, इसको इसके सामने रख देते हैं। a2 का मान रख दिया, a1 का रख दिया, a3 का रख दिया और a2 का रख दिया। देखिए इसे ओपन करते हैं 2k-1 माइनस के -+9 या 2k+7 -2k+1, इससे कट गया। यहाँ कितना होगा 2k में k -9 1 10 बराबर 8, k बराबर हो गया 8 + 10 मतलब k बराबर 18, k बराबर 18। ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन सी सही है। समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 के लिए प्रथम तथा सार्वंतर है। तो देखिए समांतर श्रेणी दिया -5, -1, -3, -7, ए बराबर कितना -5, डी निकालना है a2 - a1 -1 -5, तो ये जाएगा +5 -4, तो ए बराबर -5 और डी बराबर -4, ए बराबर -5 डी बराबर, इसका भी सी आपका सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है समांतर श्रेणी √3 2√3 3√3 का सार्वंतर होगा। सार्वंतर होगा तो √3 2√3 और 3√3। ए डी का मान कितना है a2 - a1, 2√3 में से 1√3 माइनस करें तो डी का मान कितना आ जाएगा √3 डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद जबकि प्रथम पद a बराबर -5 तथा सार्वंतर d बराबर -2 हो तो होंगे। a का मान -5, d का मान -2, a2 निकालना है। ठीक है जी, 3 पद, एक पद तो पहले से दिया a + d -5 -2 माइनस के साथ हो गया। a3 a + 2d -5 + 2 × -2 -5 -4 कितना हो गया -9, तो -5 -9 -7 -9, ये आपका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सूत्र an बराबर 3n + 2 से परिभाषित अनुक्रम के पहले 3 पद हैं। an 1 2 3 रख देते हैं, पहले 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 5, 3 एकम 3 + 2 5, a2 रखेंगे 3 दूनी 6 + 2 8, a3 रखेंगे 3 3 9 + 2 11 5 8 11, तो 5 8 11, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णात्मक। वर्णात्मक वर्णात्मक प्रश्न है एक सूची का nवां पद 3n - 2 है तो क्या सूची समांतर श्रेणी है, यदि है तो उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। an हम nवां पद दिया है तो चेक कर लेते हैं। an 3 - 1 पहले 1 रखेंगे, 3 में -2 करेंगे तो 1 आ गया। a2 3 - 2 तो 6 - 2 4 आ गया। a3 3 × 3 - 2 3 3 9 - 2 कितना आ गया 7 आ गया। तो सीरीज हमारी बन गई 1 4 7 10 इस तरह बनती जाएगी। a बराबर 1, d बराबर कितना आ गया 4 - 1 3 आ गया। n बराबर 7, तो a 10 निकालना है 10वां पद a + n - 1 d, इसका फॉर्मूला होता है a + 10 - n की जगह 10, a की जगह 1, d की जगह 3 रख दिया मान। 9 3 27, 27 और 1 28, 27, तो 10वां पद कितना आ गया 28 आ गया बच्चों, हमारा कितना आ गया 28 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी में है, उन समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए पहला है 0, -4, -8 -12। हमें पहले पता करना है कौन सी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में अगर है तो आगे हल होंगे, तो फिर a और d के मान ज्ञात। देखिए a बराबर 4, समांतर श्रेणी का पहचान होती है कि आपका d1 d2 d3 क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो d1 d2 हम चेक कर लेते हैं। d1 पहला
-4 आ गया। D2 A3 -A2 माइनस के 8 माइनस माइनस के 4 तो +4 तो माइनस के 4 इसमें भी आ गया, अर्थात D1 बराबर D2, मतलब D बराबर आ गया -4। हाँ, यह सीरीज एपी में है। किसमें? एपी में। तो ए बराबर कितना आ गया? 0 और डी बराबर अभी भी आया 4। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ए बराबर 0 और डी बराबर -4, -4। चलिए अगला क्वेश्चन है 12, 2, -8, -18। ए बराबर 12, D1 बराबर A2 -A1, तो ये हो जाएगा 2 -12 -10। A2 बराबर A3 -A2 -8 -2, कितना आ गया? -10। तो D1 इक्वल D2 दोनों बराबर हैं, इसलिए D बराबर -10, D बराबर -10। हाँ, ये सीरीज एपी में है। हाँ, ये सीरीज किसमें है? एपी में है। ए बराबर 12, डी बराबर -10, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 ये सीरीज दी है। ए बराबर कितना? 1/2। D1 निकालेंगे तो A2 -A1, 1/4 -1/2, तो एक आ गया यहाँ कॉमा, आप एलसीएम लेंगे तो ये माइनस के 1/4। D2 निकालेंगे A3 -A2, 1/4, 6 -1/4, 2 माइनस, यहाँ पर -1/12 है। यहाँ क्या है कि आपका D1 नॉट इक्वल D2, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः ये सीरीज एपी में नहीं है, अतः ये सीरीज एपी में नहीं है, इसलिए आगे हल नहीं होगा, इसलिए आगे ये हल नहीं होगा। अगला दिया है 1.0, 1.7, 2.4, 3.1। ए का मान कितना है? 1.0। D1 का मान A2 -A1, 1.7 में से -1.0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.7। A2 ऐसे करेंगे 2.4 -1.7 तो 0.7, अर्थात D1 इक्वल D2। देखो आपके दोनों ये क्या हो गए? बराबर आ गए, इसलिए D बराबर कितना आ गया? 0.7। अतः ये सीरीज कैसी है? एपी में है, अतः ये सीरीज एपी में है, इसलिए ए का मान 1.0, डी का मान 0.7। ये हमारे बच्चों आंसर आ गया, हमारे आंसर समझ में आ गया होगा, सही में समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला आपका दिया है, अगला दिया है 9 क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले दो पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा दिया है 119, 136, 153, 170। ये आपका हल है 119, 136, 153, 170। ए का मान 119 है। D1 A2 -A1, 136 में से 119 माइनस करेंगे 17 आएगा। A2 बराबर A3 -A2, 153 में से 36 घटाएंगे तब भी 17 ही आएगा, अर्थात D1 बराबर D2, इसलिए D बराबर 17, अतः श्रेणी समा एपी में है। अतः अब एपी में है तो हमें क्या करना है? अगले दो पद हमें ज्ञात करना है। अगले दो पद, 4 पद दिए हैं, 5वां पद ज्ञात करेंगे। A5 तो A + 4D, 119 + 4 × 17, 119 + 68, 187। A5 ज्ञात करेंगे, ये 6 होगा, ये 6 होगा, 6। A + 5D, 119 + 5D, इसको करेंगे 17 × 85, जोड़ेंगे 207। ये हमारे क्या आ गए? आंसर आ गए। ये हमारे क्या आ गए बच्चों? आंसर आ गए, ये हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट दिया है हमारा 0, 1.4, 1/2, 3/4। हल दिए 0, 1.4, 1/2, 3/4। ए बराबर 0। D1 बराबर A2 -A1 बराबर 1/4, 1/4 में से 0 घटाएंगे 1/4। D2 A3 में से A2 मतलब 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तब भी 1/4 ही आ रहा है, 1/4 ही आ रहा है, अर्थात D1 D2 बराबर है। और जब ये बराबर है अतः श्रेणी समान एपी में है, समांतर श्रेणी में है, इसलिए D बराबर 1/4। तो 5वां पद निकालेंगे। A + 4D, 0 + 4 × 1.4, इससे कट गया, 1 आ गया। A6 A + 5D,
तो 5 इंटू 1/4, 5/4, 5/4। ये आपके आंसर आ गए बच्चों, ये आपके आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका पार्ट दिया है 1.8, 2.0, 2.2, 2.4। तो हमें ए का मान कितना आएगा बच्चों 1.8, और डी का मान जो आएगा A2 माइनस A1 अर्थात 2.0 में 2 में 1 माइनस 8 माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 आएगा। और A2 भी करेंगे तो A3 माइनस A2, 2.2 में से 2.0 माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा। अर्थात D1 इक्वल D2 बराबर आ गए। अतः श्रेणी AP में है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो D का मान हमारा आ जाएगा 0.2, 0.2। अब हमें अगले दो पद में याद करना है, तो A5 A प्लस 4D 1.8 A का मान रखा और D का मान रखा 0.2, तो 4 इंटू 0.2 तो 1.8 प्लस 0.8 अर्थात 2.6, 2.6 A6। तो आपका A प्लस 5D तो 1.8 प्लस 5 इंटू 0.2 तो 1.8 प्लस 1.0 अर्थात 2.8, 2.8। ये हमारे बच्चों के आ गए आंसर आ गए, ये हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, 67, 59 और 51। हल दिया है 75, 67, 59, 51। ए का मान 75, D1 का मान A2 माइनस A1, 67 में 75 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा। अच्छा D2 निकालेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो 59 में 67 तभी माइनस का 8 आएगा। तो हमने यहाँ पाया देखा कि D1 इक्वल D2 है, अर्थात अतः श्रेणी AP में है, इसलिए D बराबर आएगा माइनस का 8, D बराबर माइनस का 8 आ गया। तो A5 कितना आ गया A प्लस 4D अर्थात 75 प्लस 4 इंटू माइनस 8, 75 में से माइनस 32 करेंगे तो 43 आएगा। कितना आएगा 43 आएगा। अब हमें A6 ज्ञात करना है, तो A प्लस 5D अर्थात 75 प्लस 5 गुणे माइनस 8, 75 में से 40 माइनस करेंगे तो 5, 7 में से 4 गया 3, 35 आ गया। कितना आ गया बच्चों 35 आ गया, और ये आपका 35 आ गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, 59, 67 और 75। ये दिया हुआ है तो आपको सीरीज दी है। A का मान 51, D1 इसमें 59 में से 51 का 8 आएगा, D2 A3 में से A2 67 माइनस 8 आ जाएगा। अर्थात जो आपका मान है D के दोनों बराबर हैं, दोनों मान बराबर हैं, अर्थात D1 इक्वल D2। अतः श्रेणी AP में है, किसमें है समांतर श्रेणी में, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी में है, इसलिए D का मान 8 आ गया। A5 बराबर A प्लस 4D तो 51 प्लस 4 गुणे 8, 51 प्लस 32 तो आ गया 83। A6 A प्लस 5D 51 प्लस 5 8, 51, 8 45, 40 51, 91 आ गया, 91। ये आपके आंसर आ गए, ये बच्चों आपके आंसर आ गए। तो ये आपका चैप्टर अभ्यास प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का समाप्त हुआ। बच्चों आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। अभ्यास करें, दूसरों को बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।